जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों मैथ्स एजुकेशन पर अगर आप लोग जुड़े हैं तो लगातार मैं आप सभी को आरडब्ल्यूए की मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, और अब आपके लिए जल्द ही जीएस की भी क्लास लेकर आऊँगा। जो ये बुकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी की स्पेशल। तो मैं उसी तरीके के आप सभी को तैयारी करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों लगातार हम लोग तो रीजनिंग का पहला चैप्टर जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का था वो हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसमें हमने एनालॉजी यानी कि सदृशता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 30 तक करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा बताना है। क्या केंचुए का आरजी से वही संबंध है जो मछली का है? तो क्या बोलेंगे? देखो, अगर आपको बायोलॉजी पता है तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को पता होगा। देखो, मछली जो होती है, जो केंचुआ आरज्जुकी होता है, तो मछली जो होती है वो रज्जुकी होती है। कैसी होती है? रज्जुकी होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से आपको देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से कोई एक असंगत है, उस असंगत का आपको चयन करना है। ठीक है, देखिए इनमें से एक असंगत है, उसका चयन करना है। तो दिमाग लगाओ। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 4 इनमें से एक तरफ है, एक अलग है, उसी को देखना। देखो, अगर आप देखो, और मैं आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अपने आप लगाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक ले, उसके बाद अपने आप लगा ले। मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा। जैसे यहाँ पर बात की जाए तो 13 का 2 गुना है ये, और ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे ये 12 का 2 गुना है और ये 12 का स्क्वायर है। ये 15 का 2 गुना और 15 का स्क्वायर, लेकिन ये 17 का 2 गुना है, लेकिन 17 का ये स्क्वायर नहीं है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, ये आपका इसमें असंगत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या स्वेटर का जो संबंध ऊन से है तो सिक्के का वही संबंध क्या होगा? देखिए, ऊन से मिलकर क्या बनता है? स्वेटर बनता है। तो सिक्के जो होंगे वो किससे बनता है? धन से, राजा से, मुद्रा से, या चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है भैया धातु से। तो जाहिर सी बात है, रटा होगा आप सभी को, धातु से बनेंगे। क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, धातु से बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। कह रहा है यस आई एन आई टी वाई का ओ बी टी जेड यू जे लिखा जाता है, तो फोस्टर को क्या लिखा जाएगा? बताइए। फोस्टर को तो देखो, यस को ओ लिखा जाता है। यानी कि एक बात बताओ, दिमाग लगाओ, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। मैं इसके नीचे लिखता हूँ ओ, ओ के नीचे फिर आपका है बी, बी के बाद है टी, टी के बाद आपका है जेड, जेड के बाद यू, यू के बाद आपका जे। तो देखो आपका इनमें तिरछी कर दो। कैसे तिरछी कर दो? देखो, यस है, यस में प्लस किया तो यस से टी आ गया। ठीक है, ए में प्लस किया बी आ गया, एन और ओ आ गया। ठीक है, आई जे है, वाई जेड है, और टी में प्लस, मतलब तिरछी मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ पर यहाँ यस क्या, यस का टी हो जाएगा। शुरू में टी सब में है। ठीक है, ओ का पी हो जाएगा, ओ का पी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं। ठीक है, फिर पी हो जाएगा। देखो, पहले टी आ गया, फिर पी आ गया, फिर यश का यश, सॉरी यफ है, यफ 6 पर 8 पर आएगा आपका जी, यश। तो ये भी नहीं है, ये चाहेगा, सॉरी ये आपका कितने ई, ई है, ये शायद ई है, ये ई है। एक मिनट देखते हैं क्या है। ये ई है दोस्तों, ई। यार ये तो यफ है, और यफ तो आता है 6 पर, यानी कि अब आपका यफ के बाद तो आना चाहिए था भाई जी। यफ, हाँ जी यार 6 पर तो है, तो सही कह रहा हूँ मैं। जी कितने पर आती है? जी आती है 7 पर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला। क्या 13, 11, 17 में वही संबंध है जो अगले में क्या होगा? 13, 11, 17 में वही संबंध इसी प्रकार है तो अगली संख्या में उसी तरीके का कौन सा होगा? 4 में से कौन सा? देखो, ये आपको अभाज्य संख्या दिख रही है। अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है 9, हटा दो। 33 भाज्य संख्या है, 63 भाज्य संख्या, लेकिन इनमें से सभी अभाज्य संख्या। ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। क्या है दोस्तों? ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। बताइए, किराए जॉर्डन, जॉर्डन को ई बी पी ई सी ओ लिखा जाता है, तो फ्लावर को क्या लिखा जाएगा? इंपॉर्टेंट है। गार्डन को क्या लिखा जाए? ई बी पी ई सी ओ लिखा जाता है। देखो एक बात बताओ, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं आपको बात कहूँ, देखो जी आती है 7 पर, 7 के बाद आपका ए आता है कितने पर? ए आता है आपका, देखो मैं आपको ऐसे बताऊँ, ए आता है, सॉरी ए आता है आपका 1 पर, जी आता है 1 पर, आर आता है 18 पर, डी आती है 4 पर, ई आती है 5 पर, एन आता है 14 पर। ठीक है, ई के बाद ई आता है 5 पर। देखो अगर बात करें, ई आता है 5 पर, उसके बाद बी आता है 2 पर। ठीक है, 18 2 16 आ जाता है, 4 पर 5 आ जाता है, ई आता है 5, ई आता है 3 पर, ओ आता है आपका 15 पर। ठीक है, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है? माइनस का 2, ये माइनस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1, क्या है? प्लस का 1 है। फिर आपका माइनस का 2 है, फिर प्लस का 1 है, फिर माइनस का 2 है, फिर प्लस का 1 है। ठीक है, तो पहले माइनस का 2 है, यफ आता है 6 पर, 6 माइनस 2 करेंगे 5, 5 पर आपका आ जाएगा ई। ठीक है, सॉरी मैं 6 माइनस 2 कर रहा, देखो 6 पर माइनस करेंगे 2, 2 4 पर आता है डी, डी वाला ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। रहा ई जेड यू को दोस्तों क्या लिखा जाता है? जी सी वाई लिखा जाता है, तो एन एच बी को क्या लिखा जाए? देखो दिमाग लगाओ, क्या करेंगे? देखो ई है, ई 5 पर 5 2 7 प्लस का 2 कर दिया। जेड से आपका ये, अगर मैं इसको 26 पर मान लेता हूँ, 28 यानी कि क्या होगा? प्लस का 3 होगा। ठीक है, यू आपका कितने पर आता है? 21, 21 4 25। ठीक है, तो एन में 2 होगा, एन 2 16, 14 2 16, पी आ जाएगा, पी यही है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, समझ गए। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा शर्ट का संबंध कपड़े से वही संबंध जो बाली का है। बाली, बाली क्या होती है? बाली का जैसे शर्ट कपड़े, शर्ट जो शर्ट है वो कपड़े ऐसे बनती है, उसी तरीके बाली जो है वो सोने की बनती है। सोना, सोना। अब बहुत लोग कान में पहना देंगे, पहनाने की जरूरत नहीं है, उसे सोने से बनती है, तो राइट आंसर क्या होगा? सोना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये लीजिए, एनालॉजी ऐसे ही आती है भाई। कैप्सूल को दोस्तों PACSU लिखा जाता है, तो आपको पिन ड्राइव को क्या लिखा जाता है? देखो दिमाग लगाओ, क्या लगाएंगे? देखो कैप है, अब देखो इनको तीनों को पलट दिया गया, देखो ये आपका PAC कर दिया, ठीक है। फिर आपको यस को यसी रखा है, और फिर आपको यू, मतलब ये जो डी है डी को एसी रखा है, और एन को शुरू में ले आए, फिर आई ले आए, ठीक है, बीच का बीच ही, और फिर आपका सी, तो NICD, NICD, नहीं पी आएगा, सॉरी ये पी आएगा, सी नहीं पी आएगा। तो इसमें है NI, ये भी नहीं है, NIPD ये है, ये भी इसमें ये वाला हो नहीं, इसमें कम अक्षर नहीं है, डी होगा। कौन सा होगा? डी होगा, देख लो, DPOD यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन, यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही एशिया का है। देखो यूरोप की अगर बात करें, यूरोप जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड कहाँ पर? एशिया में। जो स्विट्जरलैंड देश है ये आपका यूरोप का एक देश है, तो एशिया का संबंध किससे होगा? अब एशिया जापान में थोड़ी है, जापान एशिया में स्थित है, ठीक है, हाँ जापान का होगा। किससे होगा? जापान। भाई जापान, एशिया का संबंध जापान से, क्योंकि जापान भी किसमें? एशिया का देश है। फ्रांस तो यूरोप का है, विश्व की महाद्वीप की बात ही नहीं, तो राइट आंसर क्या हो? देखो यूरोप का संबंध स्विट्जरलैंड नहीं, स्विट्जरलैंड यूरोप का देश है, मतलब एक क्या है? देश है, तो जापान भी एशिया का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये HP को BINZ लिखा जाता है, तो BZKS को क्या लिखा जाता है? दिमाग लगाओ, दिमाग ए है, ये है, ए को अगर आप प्लस का करेंगे बंद तो आपका कितना आ जाएगा? सर बी आ जाएगा। उसके बाद बी, F प्लस का यहाँ पर 3 किया गया, ठीक है। H 8 पर 8 6 14 प्लस का 6 किया गया है। P 16 पर 16 और 10 22, देखो प्लस का बंद, फिर 3, फिर 6, फिर 10, यही तो है। यानी कि प्लस का बंद, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 6, प्लस का 10, तो प्लस का बंद कर दो भाई बी में, तो सी आ जाएगा। जेड है, जेड में प्लस का क्या करेंगे? 3, तो प्लस का 3 जब करोगे तो आपका कितना बनेगा? तो आप जाहिर सी बात है प्लस का जब 3 करेंगे तो आपका कितना बनेगा? सी बनेगा। प्लस का 3 करेंगे सी ही बनेगा, डबल सी इसमें है, ये दो वाले, ठीक है। उसके बाद आपका के है, के में प्लस का 6 करेंगे क्यू आ जाएगा, क्योंकि के 11 पर होता है और क्यू आपका होता है 17 पर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 13 को 163 लिखा जाता है, 11 को क्या क्वेश्चन मार्क, 9 को 75 लिखा जाता है, राइट आंसर क्या होगा? देखो दिमाग इसमें भी लगेगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको लगाना है। देखो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप अपने आप हल करना चाहें तो दोस्तों वीडियो को रोक ले फिर लगा ले, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 169 आएगा, 169। इसमें से 6 जब आप क्या करें, इसमें 6 माइनस कर दें, तब 6 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? 163, बिल्कुल सही। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है आप कहेंगे 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 81। 81 में से कितना माइनस किएगे? 6 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 75। 11 का स्क्वायर 121, 6 माइनस कर दो कितना आ गया? 115। 115 क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, ठीक है। 115 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना, किराया 13, 224 और 15, जिस प्रकार 13, 224, 15 संबंधित है उसी प्रकार अगला क्या होगा? देखो अगर आप कहेंगे, दिमाग लगाओ, देखो 13 और 15 की गुणा करवाओगे, 13 और 15 की गुणा करवाओ तो कितना होगा? 15 3 45 के 5 हासिल लगा 4, 15 1 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 15 4 19, 195 बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा 224 लाना है आपको, ठीक है। तो 95 की गुणा करवाई, नहीं आया। तो अब कह रहा है अगर आप करवाएं इनमें 15 और 13 जोड़ दें, 15 और 13 जोड़ें तो 5 1 5 3 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 8 5 13 3, 9 2 9 2 11 12 2 223, यानी कि प्लस का 1। यानी कि देखो आप समझो, यानी कि सब में गुणा, पहले आपस में गुणा किया, फिर इनको जोड़ा गया, फिर प्लस का 1 किया गया। ऐसा किस में बैठेगा? देखो दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें भी थोड़ा। तो ये तो हो नहीं पाया, क्योंकि 12 9 12 नमा 108 हो जाता, पहले ही गुणा हटा दो। 15 19 से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये होगा 17 वाला। देख लो कैसे, 17 की करवाओ, 17 की अगर मैं गुणा करवाता हूँ तो 17 और 21 की गुणा करवाओ और प्लस में जब जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। 17 1 17 के साथ हासिल लगा 1, 17 दूनी 34, 1 35 आ गया, ठीक है। इसमें आपको कितना जोड़ा है? 8 और 3 जोड़ो, तो 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 8 1 9 और 395 प्लस का 1 करोगे तो आपका आ जाएगा 396, ठीक है, 396। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, एक मिनट दोस्तों, इसमें कोई क्वेश्चन है तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, अगला बताओ, 50 का 9 से संबंध है तो क्वेश्चन मार्क 14, 42 का 11, बताइए राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या देखें। देखो अगर मतलब 50 से 9 कैसा है ये मतलब समझना है आपको, तो देखो दिमाग लगाओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है अगर आप करेंगे। भाई 50 थे, या तो 9 का ऐसे हो सकता है, 9 का 50 आया, 11 से 81 आ गया। तो देखो अगर मैं यहाँ पर 9 को देखूँ तो 9 का स्क्वायर करूँ तो आप कितना? 9 का स्क्वायर आ जाएगा 36,
9 का स्क्वायर 81, और 81 में से ये बनेगा नहीं, लॉजिक तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 9 से 50 कैसे आएगा भाई साहब, दिमाग लगाओ। 9 पचे 45 माइनस 5, ठीक, लेकिन 11 पचे 55 होता है भाई। 9 पचे 45 माइनस 5 कर दिया, ठीक, लेकिन 11 पचे पे होता है 55। तो देखो इसको थोड़ा बड़ा लॉजिक है। अगर मैं बात करूँ 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना था 81, और फिर 9 से, और अब 81 में से कितना माइनस करें, तो 81 में से कितना माइनस करें 50, तो आप कहेंगे 31 माइनस कर दो, कितना 31 माइनस कर दो कि आपका ये आ जाए। तो 31 कैसे लाएंगे, तो 31 में कैसे ला सकता हूँ, 9 चौक 36, 9 चौक 36, इसके यार सीधे सीधे क्या करो, 9 से गुणा करवा दो इसकी 5 सी, 9 चौक 36 और प्लस में 5, 31 आ गया, ठीक है। 9 चौक 36 प्लस में 5, इनको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से अगर मैं 11 को देखता हूँ तो 11 का स्क्वायर 121, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस, फिर 11 11 चौको 44 और प्लस का 5, तो कितना आ जाएगा ये 49, माइनस करोगे आपका 82 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 14 क्या होगा, 14 की गुणा स्क्वायर करवाओगे कितना आ जाएगा 196, 196, और 14 चक्कू 56, ठीक है, और प्लस में 5, तो कुल मिलाकर आपका आ जाएगा 145, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ADIJES, ठीक है, ADIJ को ES लिखा जाता है, तो समझो दिमाग यहाँ पर भी थोड़ा चलाना पड़ेगा आपको। कैसे चलेगा, देखो दिमाग लगाओ। अगर A और D को आप देखेंगे तो ये 3 1 4 बनेगा, 4 और 1 5 बनेगा, और 5 को जोड़कर ये लिख दिया गया 5, ठीक है। I और 9 9 5 कितना होता है, और 9 9 और J कितना होता है, तो 9 और J देखेंगे कितना 19, 19 पर क्या लिख दिया गया, यस, ठीक है। B 4 2 6, 6 पर क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। 6 पर एफ लिखा जाएगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये लीजिए अगला, क्या जो 5 27 8 से संबंधित हुई अगली इन संख्याओं को किससे होगा, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या, देखो इनमें से थोड़ा दिमाग लगाना। अगर आप देखेंगे इनका मैं अंतर ले लूँ तो आपका 3, और 3 का क्या कर दिया गया, क्यूब कर दिया गया, ठीक है। क्यूब 24 किसी का होता नहीं, 54 भी किसी का क्यूब नहीं, 60वां किसी का क्यूब नहीं, राइट आंसर क्या होगा आपका 64 आ जाएगा। देखो दिमाग लगाओ, किसी का क्यूब ही नहीं है तो 64 क्यूब है, किसका 4 का, और 15 4 का अंतर कितना 4 है, उसी का क्यूब है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, YKMP, फिर आपको QNLZ दिया गया। तो यहाँ पर देखो दिमाग लगाओ, यहाँ भी थोड़ा चलाएगा आपको दिमाग, तो चलाएंगे दिमाग। देखो यल है भाई, अगर आप देखेंगे 1 मिनट दोस्तों, अगर आप देखोगे यहाँ पर कैसे बनेगा, देखो अगर आप देख लेंगे YQ, यानी कि अगर यहाँ पे देखो Q प्लस का 1 है, ठीक है, मतलब 16 1 17, 13 और 1 14, ठीक, और 11 और 1 12, ठीक, 22 6, ठीक, प्लस का 1 है सर। C में प्लस का 1 करेंगे 4 4 पर आपका D आ जाएगा, D, ठीक है। R यस, ठीक है। UV, ऑप्शन डी, ठीक है, समझ गए, RST, ठीक है, T आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला, डील को दोस्तों WVZO लिखा जाता है, तो कार्ड को क्या लिखा जाएगा। डील की बात करें, देखो डी को W लिखा जाता है, ई को V, ए को Z, एल को ये। तो देखो अगर आप दिमाग लगाएंगे ए को क्या लिखा जाए इस तरीके से, अगर आप देखेंगे पॉजिटिव, ये देखो समझे क्या है, विपरीत है। देखो ई का V होता है, ए का Z होता है, एल का O होता है, और आपका डी का 24, तो सी है। सी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत आप सभी को पता होगा, सी का विपरीत होता है यक्ष, पट, ठीक है, कट का। अब ये भी नहीं होगा, सॉरी, और ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए का जेड होगा, ए का जेड होगा, दोनों में है, ठीक है, ए का जेड होगा। आर कितना 18 और 9 27 होता है, तो आपका आई आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये सवाल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुपाना प्रकट करना, विस्तार कर, देखो छुपाना उसका विपरीत क्या होता है, प्रकट करना, मतलब किसी से आप छुपा रहे हैं तो प्रकट कर रहे हैं। अगर विस्तार करें तो इसका विपरीत क्या होगा, संकुचित करना, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ठीक है। ये विलोम शब्द होंगे अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 7 का संबंध 49 से है, तो किसका संबंध 81 से होगा। तो जाहिर सी बात है ये दोस्तों 7 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, किराया है QJGNB, फिर आपका है ZPWK, ये आपको दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको दिमाग लगाइएगा। देखो क्यू में अगर आप 100 बाई कितने पर होता है 17, 17 यानी कि यहाँ पर 10 का है, नहीं 17 से आप 26 पर, हाँ प्लस का 9 है, ठीक है। 7 और 16 पर जा रहे हैं यानी कि प्लस का 9, 14 14 24, 14 23 यानी कि प्लस का 9, सब में प्लस का 9 हो रहा है, यानी कि 8 और 7 15, 15 पर क्या आता है आपका, नहीं 8 पर आता है 9 हो रहा है, अच्छा 9 हो रहा है, तो ये आपका 8 8 16 17, 17 पर आपका क्यों आता है, तो यही आपका डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, 9 चौक 36, लेकिन 9 की गुणा 4 में करवाए तो 36 होगा, 16 चौको 64, ऑप्शन सी,
16 चौको 64, सिर्फ 4 से गुणा करवाई नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का है। मतलब संशोधन मतलब क्या हो सकता है? संशोधन करना मतलब सुधार करना। तो निष्कासन मतलब क्या होता है? निष्कासन मतलब क्या होगा भाई? जाहिर सी बात है, निष्कासन तो निर्वासन करना, और क्या? निष्कासन तो निर्वासन करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा 23 का संबंध 299 से है, तो 24 का संबंध क्या होगा? अब इसमें थोड़ा आपको चलाना पड़ेगा दिमाग। भाई 23 का संबंध कह रहा है, अब 23 का उसने कह दिया, 23 का जो संबंध है वो आपसा किससे है? क्वेश्चन नंबर 24। एक मिनट, 23 का संबंध 99 से। एक यार इसमें क्वेश्चन शायद छूट गया है क्या? एक मिनट देख लेते हैं। ये आपका हुआ निष्कासन वाला, ठीक है। ये आपका फिर 24वां, ये आपका है कंट्री वाला 25, एक मिनट 26, ये क्वेश्चन 25 है, ये वाला है 24वां। देखिए ये 24वां, हाँ 23 का संबंध 299 से है, तो 24 का किससे होगा बताना है। देखो अगर आप दिखाएंगे 23 से, अगर आप देखो, अगर आप देखेंगे कितना माइनस किया जाए, अगर आप देखेंगे 23, 13, 3 3 9, 13 की मल्टीप्लाई इसमें, 33 39 के 9 वहाँ से लगा 3, 13 दूनी 26, 26 3 39 होगा, 33 39 3, 13 दूनी 26, 26। ठीक है, यानी कि कितने गुना? 13 से। तो 13 से मतलब कहने का मतलब क्या है? 13 से गुणा करवाई। क्या इसमें 13 से होगी? नहीं, इसमें 13 से यार कैसे? 13 से गुणा, तो क्या इसमें 13 से गुणा होगी? अगर मैं 13 से गुणा करवा दूँ, 13 चौको 52 का 2, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ भी 13 से गुणा हो जाएगी, 13 से यहाँ भी गुणा होगी। 13 चौको 52 और हासिल लगा 5, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यल जी एस को क्यू एच एक्स लिखा जाता है जिस प्रकार। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर आप आएंगे, यल से कितना प्लस का 5 हो रहा है, जी एच प्लस का 1 हो रहा है, यस और यक्स में प्लस का फिर 5 हो रहा है। ठीक है, प्लस का यक्स प्लस का 1, तो यन में प्लस का 14 5 कितना हो जाए? 19, 19 पर क्या आ जाए? यस। डी में प्लस का 4 1 5, 5 में आपका आ जाएगा ई, तो यही है, नहीं यस वाला, ई वाला, ये वाला, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। कह रहा काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा। अब देखिए राजधानियां दी गई। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी था 2021 में। कैनबरा ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है? ऑस्ट्रिया की राजधानी जो होती है ऑस्ट्रिया वियना, वियना। ठीक है, अर्जेंटीना, बेल्जियम, ये अलग है। अगला ATRZ को BWSJ लिखा जाता है, तो MQSJ को क्या लिखा जाएगा? देखो अगर आप देखेंगे तो प्लस का 1 ही हो रहा है भाई, दिमाग लगाओ, प्लस का 1 हो रहा है कि नहीं? तो प्लस का 1 हो रहा है, अगर आप देखेंगे प्लस का 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? T प्लस का 3। ठीक है, R यस प्लस का 1, J प्लस का 3, मतलब प्लस का 1 प्लस का 3 है। ठीक है, तो प्लस का 1 करेंगे यम, तो यम के 13 पर 14 पर क्या आएगा? ये ना आएगा, तो ये दोनों हट जाएंगे, ये ना जाएगा। फिर क्यू में प्लस का 3, 17 3 20 होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो 18 रह गया। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए अगला। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जल्दी में चलें, जल्दी में कुछ नहीं। मैंने आपको बताया कोई भी क्वेश्चन अगर आप अपने आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। मैं जल्दी इसलिए करता हूँ क्योंकि वीडियो छोटा है और क्वेश्चन सरल है, जिनको पकड़ पाओ तो सटाक से क्वेश्चन लग ही जाते हैं। ठीक है, और आए हुए क्वेश्चन है 44 70 57 का संबंध क्या होगा? 44 70 57 का क्या संबंध? देखो इसमें थोड़ा दिमाग आपको चलाना पड़ेगा। 44 70 और 57 का क्या संबंध है? तो देखो अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा, क्या लगाएं सर, दिमाग कैसे लगेगा? अब देखो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है। अगर आप 44 और 70 को जोड़ रहे हैं तो आप कितना कर रहे हैं? 4 7 4 11 144। अगर इसको 2 से भाग कर दो तो कितना? 57 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से देखो ये आपका कितना, ये 5 बनेगा और 5 ये सॉरी ये आपका कितना 8 4 12, 12 को 2 से भाग करने पर तो ये आएगा नहीं, तो हटा दो क्योंकि एक आएगा नहीं। ठीक, 8 से 14, 14 को ये सर बन सकता है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा। ठीक, 6 में 0 नहीं आ सकता। ठीक, 0 2 में आ सकता है 0। ठीक, तो इन दो को देखो चेक कर लो। 6 5 कितना आ जाएगा? ये आपका 8 6 14, 5 2 7 1 8। यार ये तो बहुत कम हो गया, तो 112 ये कैसे आ जाएगा? 57। हाँ ये तो गलत हो जाएगा कि ये ज़्यादा है, इनको देख लो। ये आपका आ जाएगा 2 5 3 8। हाँ ये 45, ये तो यार गड़बड़ है क्या? ये क्या गड़बड़ हो रहा है मामला भाई? 34, ये यार 34 88 वाले कैसे? 8 4 12, अरे यार 8 4 12 होता। ठीक है, 2 से कटेगा भाई, 8 4 12 ये भी नहीं होगा। 8 4 12, तो 8 4 12 का 2, 6 3 9 92, यार 6 3 9 1 10। ठीक है, 102, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए? उम्मीद है आप सभी लोग क्लियर होंगे। वो 8 4 12 होता, मैं गड़बड़ कर रहा था, 2 का 1 कर रहा था। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 का 144 फिर 15 का क्या होगा? अब दिमाग लगाओ। अब इसमें क्या है? 12 का क्या है? ये वर्ग है, साफ साफ दिख रहा है। तो 15 का कितना होगा? 225 कहाँ पर है? ऑप्शन सी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए भाई साहब,
CHER को EJGT लिखा जाता है, तो ड्रेन को क्या लिखा जाता है? देखो इसमें भी दिमाग लगेगा। अगर आप देखेंगे सी 3 2 5, ठीक है, 8 2 10, ठीक है, 5 2 7, ठीक है, 18 2 20, ठीक, 2 पर D 4 पर आता है, 4 2 6, 6 पर क्या आएगा? 6 पर आपका आता है यफ, ठीक है, यफ आएगा। R 18 18 पर 20 यस आता है, ठीक, तो यफ और यस ये तो होगा नहीं, ठीक है, उसके बाद ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आपका कितना आ गया? R 2 18, सॉरी ये R T आएगा, 18 2 20 होता नहीं, 21 19, तो ये आपका T आएगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब आपका T बचा, अब देखो दिमाग लगाओ, ये आपका E और ये तो G आया, ये 14 2 17, नहीं 14 2 16, 16 पर आएगा P, तो आपका राइट आंसर होगा C, 14 2 16, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। थोड़ा जल्दी में इसलिए थे क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि वीडियो छोटा हो और आप लोग आसानी से समझ सकें, ठीक है। बाकी लगातार आप लोग क्लास लेते रहें। रीजनिंग का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, 30 क्वेश्चन हमने इसमें किए हैं, और वर्गीकरण के जो प्लेलिस्ट नीचे बना दी गई है, लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर रीजनिंग मैथ सभी का सोल्यूशन आप देख सकते हैं। अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं यूपी के, तो उसकी भी लगातार क्लासेस में आप सभी को दे रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।